हमें पहुंचना था 10:30 बजे, लेकिन अभी हम पहुंचे हैं 11:30 बजे। गर्मी में कोई फैन नहीं है। पापा का जो सोने का रिंग था ना, वो खो गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज सुबह सुबह उठना पड़ा, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं लामरिंग, मेरी अपनी बड़ी दीदी के घर, क्योंकि उनके घर में गृह प्रवेश है। तो उसके लिए इतना सुबह सुबह उठना पड़ा। अभी बज रहा है 4:42, क्योंकि 6:30 बजे ट्रेन है और उससे पहले हमें नहाना है, फिर रेडी होना है, फिर निकलना है। तो मैं सिर्फ रात को 1 बजे सोई थी आज, और 4:30 बजे उठ गई। एक बजे नहीं, 2 बजे सोई थी, अभी 4:30 बजे उठ रही हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ यूट्यूब्स के वीडियोस को एडिट करना था, वो सब कर लिया, क्योंकि आज भी व्लॉग देना पड़ेगा। अभी मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भी रेडी होना है और 6:30 बजे के अंदर ही निकलना है, क्योंकि 6:50 को अराउंड ट्रेन है। सो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर कितना अंधेरा है और कितना नहीं। अभी तक अच्छी तरह से सुबह तक नहीं हुआ है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे नहाने जाना है। ठीक है, फिर रेडी होना, फिर आपसे मिलती हूँ। सो फाइनली वी आर रेडी, ऑल सेट टू गो। सो अभी बज रहे हैं 5:34। मैं तो पूरा रेडी हो चुकी हूँ, भाई भी रेडी हो चुकी है, मम्मी भी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। चलो, हमारा आउटफिट चेक हमेशा की तरह। फिर हम निकल गए स्टेशन की तरफ। स्टेशन हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स दूर था, और यहाँ पर मेरा भाई मना कर रहा है कि उसे शूट ना करो। फिर हम स्टेशन पहुँचे, फिर पापा गए टिकट लाने। इस बार हम लोगों ने रिजर्वेशन नहीं किया, क्योंकि हमारे गुवाहाटी से लामरिंग ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 4 से 5 घंटा दूर था, इसलिए हमने रिजर्वेशन में नहीं, जनरल सीट में ही चले गए। जब मैं ये फालतू सा वीडियो कर रही थी, तब पापा मना कर रहे थे कि मत कर, पता नहीं कब फ़ोन लेके चला जाएगा, इसलिए मैं देख रही थी इधर उधर। 12 seconds later. तो अब हम पहुँचे हैं मेरे फेवरेट स्टेशन में, वो है चापड़मुख स्टेशन। यहाँ पर इतना गरम गरम समोसा और इतना टेस्टी समोसा मिलता है, तो हम लोगों ने भी समोसा ले ही लिया। चापड़मुख आएंगे और समोसा नहीं लेंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। 2000 years later. तो हमें पहुंचना था 10:30 बजे, लेकिन अभी हम पहुंचे हैं 11:30 बजे, 1 घंटा लेट। वैसे ही टायर्ड है, लेकिन अब जाएंगे घर मतलब दीदी के घर। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे। ऑलमोस्ट आधा पूजा कंप्लीट भी हो चुका था। Few moments later. तो अभी सिर्फ मैंने ब्रेकफास्ट किया है, तो अभी मैं रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फटाफट से रेडी होती हूँ। तो मैं पहनने वाली हूँ, अच्छी आपको दिखाती हूँ ये। और इस रूम में कहीं भी आईना वायना कुछ भी नहीं है, एज बिकॉज ये नया घर है, तो मुझे फ़ोन से ही काम कर चलाना पड़ेगा। One eternity later. गाइस, मैं फाइनली रेडी हो गई। इतनी गर्मी में कोई फ़ैन नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखिए फ़ैन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं फिर भी रेडी हो गई। पता ना, बट इतनी गर्मी में बाल खोलना पॉसिबल नहीं है, सो आई हैव टू टाई माई हेयर। बाकी मैं क्लिक कर रही थी कुछ फ़ोटोज़। ये मैंने बाल बांध लिया है, अभी चलते हैं पूजा में। फिर मैंने अपना नेफ्यू निस के साथ खूब खेला, बहुत मस्ती की, बहुत दिनों के बाद। तो अभी लंच खाने जाएंगे, लंच टाइम हो चुका है, अभी बज रहा है 3, तो चलते हैं लंच करने।
तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए, लेकिन इतना गर्मी था ना कि क्या बोलूँ। तो पहले मैंने भोग का प्रसाद लिया, फिर मैंने प्लेन राइस और सब्ज़ी के साथ खाया, उसके बाद दाल भाजी भी लिया, फिर पनीर भी था जो कि बहुत मुझे टेस्टी लगा। लास्ट में था बर्फ़ी और खीर। और आज मैंने इतना ओवर ईटिंग कर लिया कि मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा है। फिर मैंने देखा कि एक सुंदर सा कबूतर था, देखो कितना क्यूट है। और यहाँ पे चल रहा है फ़ोटोशूट। तो यहाँ पे हो रहा है प्रिपरेशन कि आज शाम को कीर्तन होगा। और यहाँ पे मैं इतना एग्जॉस्टेड हो चुकी थी कि मैं क्या बोला, मैं बाहर निकल भी नहीं पा रही थी कि इतना भीड़ था कि मैं निकलूँ कैसे अब। 6.5 hours later. तो आज हमें जो जो गिफ्ट्स मिला है सो वो सब अनबॉक्सिंग किए जा रहे हैं अब। जोर लगा कि Day 2. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी थोड़ा बाहर आई हूँ, थोड़ा छत पे भी गई थी, थोड़ा नज़ारे देखने यहाँ का। इस बार एक दिन ही मिला तो थोड़ा बुरा लग रहा है कि थोड़ा और दिन मिलता तो इन सब के साथ थोड़ा और मस्ती कर पाती, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर। क्योंकि अब तो घर जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और सुबह सुबह उठ के मेरा पहला काम होता है कि खुद को फ्रेश करना, नहा धो के रेडी होके रहना। तो मैं सुबह उठ के फ्रेश होके नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब करूँगी ब्रेकफास्ट। अभी मम्मी बना रही है चाय पीने के बाद करूँगी ब्रेकफास्ट। आपको दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। अभी चलते हैं रूम में, देखते कि कौन कौन उठे हैं। सब लोग उठ चुके हैं आई थिंक अब तक। अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तुम्हारा वीडियो करी। और यहाँ पे मम्मी बना रही थी सब लोगों के लिए ब्रेकफास्ट में आज बनने वाला है पूरी और सब्ज़ी। ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। ना हम सब लोग यहाँ पर बैठ के थोड़ा बातें कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही हम लोग निकलने वाले थे, क्योंकि आज हमारा ट्रेन दोपहर को ही था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी खाना पड़ा। आज खाने में बहुत कुछ था, बहुत ही टेस्टी था, लेकिन मैं कुछ अच्छी तरह से खा भी नहीं पाई, क्योंकि हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गया। पापा का सोने का अंगूठी खो गया और साथ में बारिश भी हो रही थी। ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूँ। और आज इतना बारिश हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ, हम लोग पूरी तरह भीग चुके हैं, पूरी तरह। पापा का मूड भी बहुत ही ख़राब था और मम्मी भी बहुत टेंशन कर रही थी कि कैसे खो गया। फाइनली हम लोग पहुंच गए ऐसे करते करते। बिना चाय पिए कैसे हो मेरा दिन गुजर सकता है। चाय इज़ मस्ट। चीयर्स गाइस। सो गाइस, अभी जस्ट हम घर पहुंचे हैं एंड मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ अभी। एक्चुअली मैं आपसे बताने वाली थी तब कि इतना हम लोग भागा दौड़ी में मैंने लास्ट क्लिप खींचा तक नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ कि पापा का जो सोने का रिंग था ना वो खो गया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि पापा जब नहाने गए थे तब पापा ने रिंग खोल के कहीं पर रख दिया और पापा को मिल ही नहीं रहे थे। तो हम लोग इस भागा दौड़ी में कि रिंग कहाँ है, सोने का अंगूठी ढूंढते ढूंढते ट्रेन का भी वक्त हो रहा था, तो मैं शूट ही नहीं कर पाई, इसलिए मैंने आपको आधा अधूरा बोला कि पापा का रिंग खो गया। कोई बात नहीं, हमें फिर भी मतलब हमें मिल गया, कोई बात नहीं, मतलब हमें क्या मिल गया। हम जब ट्रेन में चढ़े तो पापा को याद आया कि पापा ने नहाने के वक्त में अंगूठी बैग में ही रखा था, तो हमें मिल गया, फॉर गॉड सेक मिल गया। सो दैट्स इट।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।